देखिए जी, पाकिस्तान के हाल अभी वहाँ पे क्या स्थिति बनी पड़ी है। लोगों को खाने को आटा नहीं मिल पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखें वीडियो। तो देखा आपने ये हाल है अभी पाकिस्तान के। आइए सुनते हैं रिजवान सर को। ये देखा था ना, मोटरसाइकिल पर जो आटे के लिए हमारे पाकिस्तानी भाई भाग रहे हैं, तो एक पाकिस्तानी भाई ने कहा मैं आटे के पीछे नहीं भागूंगा, सीधी सी बात है, मेरे गांव में तलैया है, मैं तालाब में कूद के मछली पकड़ लूंगा, मैं आटे के पीछे क्यों भागूं। और भाई वो तालाब में मछली पकड़ने के लिए कूद गया। मछली भी पाकिस्तानी थी, उसको भी आटा नहीं मिल रहा था, मछली भूखी थी, उसका चारा खा गई। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। यार तुमको मैंने मना करा था कि ये सीन नहीं दिखाना है यार। तुम अजीब आदमी हो यार, तुम समझते नहीं हो बात को, अच्छा नहीं लगता। एडिटर ने खामखा मछली को चारा खाते हुए दिखा दिया। तो मेरे गरीब दोस्तों, शक्ति के बल पे दुनिया के ऊपर राज करने की मानसिकता को छोड़ो और वसुधैव कुटुंबकम के मूल भाव में वापस आ जाओ। इसी में तुम्हारा भी भला है और सारी दुनिया का भी भला है, क्योंकि ये संसार किसी भी कपोलकल्पित सिद्धांत पर नहीं चलता है। ये संसार कर्म फल के सिद्धांत पर चलता है, और कर्म फल के अनुसार अगर आप किसी को दुख दोगे तो आप स्वयं दुखी होगे। यदि आप किसी को सुख दोगे, किसी के सुख का कारण बनोगे, तो भगवान उस निमित्त आपको भी सुख देगा। इसलिए ये सारी जड़ताओं को त्याग करके और अपने मूल ग्रह में प्रवेश पाओ, अपनी मूल सोच में प्रवेश पाओ, जिसमें तुम्हारे पूर्वज रहा करते थे, और अपने मूल चिंतन में वापस लौटकर अपने पूर्वजों को वापस गौरवान्वित करो। इसी में तुम्हारा भी भला है, हमारा भी भला है, और सारी दुनिया का इसमें भला है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जो बदहाली हो रही है, उस बदहाली का कारण क्या है, उस बदहाली के पीछे कौन है, और उस बदहाली का समाधान क्या है। आज हम इस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के पास सारी जो उसकी व्यवस्थाएं थी वो सब चौपट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑटो के गाड़ियों के पीछे लोग मोटरसाइकिलों से, बाइकों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंह मांगी रकम हाथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी खाने को आटा उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की ये दुर्दशा, ये हालत किन कारणों से हुई है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा विश्लेषण अपने स्तर पे करते हैं। दोस्तों, इस संसार में हर विषय के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, और इस विषय पर भी विशेषज्ञों की एक अलग राय हो सकती है, और हो सकता है कि उनकी राय से मेरी राय बिल्कुल ही भिन्न हो, क्योंकि मैं एक्चुअली इस विषय पे विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा नागरिक हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह। लेकिन चूँकि मेरी सोच में, मेरे विचारों में अपने देश को महत्व देता हूँ, अपने धर्म को महत्व देता हूँ, इसलिए इस विषय पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए मैं अधिक नहीं सोचता। तो हम शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की ये हालत किन कारणों से हुई है। दोस्तों, सन 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तब हमारे लीडर्स ने, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने एक बहुत ही बड़ी गलती
अपने समय की सबसे बड़ी गलती की थी वो ये थी कि भारत देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक हिस्से को पाकिस्तान नाम दिया था, एक हिस्से जो बचा हुआ हिस्सा था उसको पुनः भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना और भारत वापस सेक्युलर हो गया। तो दोस्तों, जिस आइडिया को लेकर हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने पाकिस्तान का गठन किया था, पाकिस्तान का निर्माण किया था, उस आइडिया के मूल में एक्चुअली उस आइडिया के जड़ों में ही सबसे बड़ी गलती छिपी हुई है। इन लोगों ने पाकिस्तान बनाने का जो निर्णय लिया वह इस्लामिक तौर तरीक़ों को आगे रख के, इस्लामिक रीति रिवाजों को आगे रख के और इस्लामिक कानूनों को आगे रख के किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम के आधार पर बना हुआ देश पाकिस्तान इस्लाम के ही नियमों पर चलता है और इस्लाम के नियमों में से कुछ खास नियमों में से एक नियम ये भी है कि अपनी जनसंख्या में अगाध वृद्धि करना है। उनको उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहता है कि वे अपने जनसंख्या में अगाध रूप से वृद्धि करना चाहते हैं। तो इसी के फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि एक एक व्यक्ति के 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 बच्चे होते हैं और उनके जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान में वो बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ है और जिसकी वजह से चूँकि रिसोर्सेस उतने होते नहीं हैं, डेवलपमेंट इतना अधिक होता नहीं है और आधारभूत सुविधाएं जो उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, जो एक नागरिक का मूल अधिकार होता है, वे सभी आधारभूत सुविधाओं से वे लोग वंचित रहे। दूसरा कारण है कि इस्लाम में सबसे अव्वल दर्जे के जो नियम होते हैं उनमें दूसरा है कि अपने दीन को फैलाने के लिए वे लोग, उनका मानना है कि जिहाद करना होता है, जिसमें वे गैर मान्यताओं के लोगों को अपने स्तर पर परेशान करना चाहते हैं और उनको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद अपनाकर किसी भी तरह से उन्हें या तो नष्ट कर देना चाहते तो या तो वे किसी तरह से उनको नष्ट कर देना चाहते हैं या फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करके अपने विचारधारा के अंतर्गत लाना चाहते हैं। और उसी सोच के ये लोग शिकार हुए हैं। इनके दिमाग में दिन भर कहें तो 2400 घंटे केवल और केवल अपने दीन को कैसे फैलाना है, दुनिया में अपने दीन को किस तरह से बढ़ाना है, केवल इसके अलावा इनके दिमाग में और कोई बात चलती ही नहीं है। आज वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व के जो आप बयानों को सुनेंगे, उन बयानों को सुनकर आपको ये लगेगा कि इन लोगों ने अपने जन्म से मतलब पाकिस्तान के जन्म से लेकर आज तक केवल और केवल भारत को परेशान करने के नए नए तरीक़ों की खोज की है। इन्होंने कोई नया आविष्कार विज्ञान के क्षेत्र में नहीं किया है, कोई नया आविष्कार मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नहीं किया है, कोई नया आविष्कार किसी अन्य क्षेत्र में भी नहीं किया है। उसका कारण यही है क्योंकि इनके मूल में है इनके सिद्धांत, और वे सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी तरह से अन्य आस्था के लोगों को समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए, तब जाकर इस दुनिया में, इस धरती पर क़यामत आएगी और उस क़यामत में अल्लाह ताला हमें वापस से ज़िंदा करेंगे और ज़िंदा करने के बाद हमें जन्नत भेजेंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में 2400 घंटे एक ही बात बार बार घूमती रहती है, बार उसे रिपीट कराई जाती है, वह व्यक्ति अपना ध्यान किसी और चीज़ में, किसी और नए काम में, किसी और फील्ड में कैसे लगाएगा। ये एक चिंता का विषय है। ये एक पाकिस्तान की ही चिंता का नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है कि इस दुनिया में कई सारे लोग, कई सारे देश, कई सारे ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। अपनी विचारधारा के जन्म से लेकर आज तक वे इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं और उन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया को नर्क बना के रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें किसी और को स्वीकार करना उनके लिए उतना ही असहनीय है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आज पाकिस्तान जिस दुर्दशा में पहुंचा है उसका कारण केवल और केवल उसको जिस विचारधारा को लेकर बनाया गया, उसका गठन किया गया था, वही विचारधारा है।
उस विचारधारा को जितने जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से से, जितने जल्दी से जल्दी दुनिया के हर हिस्से से उस विचारधारा को समाप्त कर दिया जाएगा, ये दुनिया वापस फिर से इकोसिस्टम को वापस डेवलप करेगी और दुनिया नष्ट होने से बच जाएगी। अब ऐसी स्थिति में मैं पाकिस्तान को अपनी तरफ से एक यही सजेशन दूंगा कि आप लोग जिस तरह से घर से गए थे वैसे ही घर वापसी करके आप वापस अपनी विचारधारा में आए और जिस तरह से राजनीतिक रूप से भारत भूमि का विखंडन करके आप लोग पाकिस्तान बनाकर गए थे, उसी तरह से वापस भी ले करके वापस भारत का एक हिस्सा बने। आपकी समस्या का इससे बढ़िया और कोई समाधान नहीं हो सकता है। राजनीतिक कारण कुछ और हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी कुछ और हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन यह जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये हमारी मूल चेतना का विषय है। यह हम में से हर एक व्यक्ति को समझने का विषय है, हम में से हर एक व्यक्ति को इस पर विचार करने का विषय है। इस विषय पर हम लोगों को, हम सभी को चर्चा करने का विषय है और पाकिस्तान जिस समस्या से आज जूझ रहा है उस समस्या को जल्दी से जल्दी उसका समाधान करने का विषय है। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।